मेरे नबी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए हैं। सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। ये तीनों बातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अल्लाह करीम चाहता तो नबी करीम की विलादत रमजान में भी हो सकती थी। वो चाहता तो रमजान में अपने नबी को भेज देता, लेकिन रब्बुल इज्जत ने रमजान में अपने नबी को ना भेजा ताकि कोई ये न कहे कि रमजान के इस तारीख की जो इज्जत हो रही है जिसमें अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, ये उनकी वजह से इस महीने की इज्जत और अजमत नहीं है, बल्कि रमजान में कुरान उतरने की वजह से जो अल्लाह ने पहले से तय रखा था कि रमजान में कुरान उतारूंगा और नबी भी उसी महीने में पैदा होते, तो शायद कोई कहता कि आज रमजान की इन तारीखों में जो इज्जत हो रही है वो नबी की विलादत की वजह से इस तारीख की इज्जत नहीं है, बल्कि रमजान की वजह से इस महीने की इज्जत है कि रमजान के रोजे हैं और रमजान में कुरान उतरा। मेरे रब ने अपनी हिकमत बालिगा से रमजान में मेरे नबी को ना भेजा, रबीउल अव्वल के महीने में भेजा, ताकि सबको पता चल जाए कि मेरे नबी को किसी और चीज से अपनी शान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज की शान बढ़ेगी तो मुस्तफा के सदके में बढ़ाई जाएगी। मेरे मुस्तफा को किसी की वजह से अपनी शान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा नबी मोहताज नहीं है कि किसी की वजह से मेरे नबी की शान बढ़े। हाँ, सच ये है कि जिसकी भी शान बढ़ेगी मोहम्मद मुस्तफा की वजह से बढ़ेगी। जिसकी भी शान बढ़ेगी मोहम्मद मुस्तफा की वजह से बढ़ेगी। जभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये जो मुस्तफा की बारगाह है यही खुदा की बारगाह है। बारगाह मुस्तफा ही खुदा की बारगाह है। जो खुदा के यहां इज्जत पाना चाहता है वो यहां आएगा तो ही खुदा उसको इज्जत देगा, नहीं और कोई मफर मकर। फरार की कोई और जगह नहीं कि कोई और जगह फरार हो जाए, करार की कोई और जगह नहीं कि मुस्तफा का दर छोड़कर कोई और कहीं जाकर करार पाले। जो यहां नहीं वो वहां नहीं, जो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होगा, जो हुजूर का गुलाम नहीं बनेगा, वो खुदा का महबूब भी नहीं बन सकता। लिहाजा जिसको भी इज्जत मिलेगी वो सरवरे ज़ीशान सरवरे दो आलम की वजह से इज्जत मिलेगी। जिसको भी शान मिलेगी वो सरवरे ज़ीशान की वजह से मिलेगी। एक रोज हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात लेके पढ़ने लगे, सर नीचे था और तौरात पढ़ने लगे। हुजूर के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। उमर फारूक आजम को पता नहीं चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हुजूर का चेहरा देखा तो गुस्से से जलाल से सुर्ख था। उमर फारूक आजम के तौरात पढ़ने की वजह से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आजम को कहा, उमर तुम देख नहीं रहे कि हुजूर तुम्हारे तौरात पढ़ने की वजह से जलाल में है और तुम्हारा तौरात पढ़ना अल्लाह के नबी को पसंद नहीं आ रहा। तो हजरत उमर ने जब चेहरा उठाया तो हुजूर का चेहरा सुर्ख था। हुजूर ने तौरात पढ़ना पसंद नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला है जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसको इज्जत मिलेगी सरकार दो आलम की निस्बत से मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, उमर उमर क्या मैंने तुम्हें कुरान नहीं दे दिया? कुरान के बाद भी तौरात की जरूरत है।
और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर, अगर आज अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उन पर भी लाजिम होता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे चले। आज मूसा अल्लाह के नबी भी जिंदा होते तो उन पर भी लाजिम होता कि वो मेरी पैरवी करे, मेरे पीछे चले। इसके बगैर उनको कोई चारे कार नहीं था।